नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द मनी ज्ञान पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल कंपनी की। स्पेशल इसलिए क्योंकि इस कंपनी ने कोरोना काल में आईपीओ लाने की हिम्मत करी है। लास्ट आईपीओ जो हमने देखा था वो था एसबीआई कार्ड्स का, जिसने मार्केट में बहुत बुरा परफॉर्म किया और इसी की वजह से काफी सारे आईपीओ जो कि आने वाले थे वो कैंसिल भी हो गए। मगर अब रोसारी बायोटेक ने अपना आईपीओ लाकर एक बार फिर प्राइमरी मार्केट में हलचल मचा दी है। रोसारी बायोटेक के बारे में अगर मैं आपको कुछ बात बताऊं तो ये इंडिया की लार्जेस्ट टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर है और साथ ही कंपनी 17 फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है, जैसे कि वियतनाम, बांग्लादेश, मॉरिशस। वैसे इस वीडियो में हम काफी सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो मैं एक बार आप लोगों को वीडियो का ओवरव्यू दे देता हूँ। इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, जैसे कि क्या आपको ये आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं, क्या रोसारी बायोटेक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या नहीं, और लिस्टिंग के वक्त आखिर आईपीओ कितने पर खुलने की संभावना है, ये भी हम इस वीडियो में जान लेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले अबाउट द आईपीओ, दूसरा कंपनी स्पेसिफिकेशन, तीसरा फाइनेंशियल एनालिसिस और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कंक्लूजन की। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अबाउट द आईपीओ, वैसे आईपीओ की डेट 13 जुलाई से 15 जुलाई तक है। आईपीओ का प्राइस बैंड जो है वो मैं आपको बता दूं 423 से 425 रुपए पर है, लेकिन आपको 425 पर ही बिड करना है क्योंकि आप जो है रिटेल इन्वेस्टर है। मार्केट लॉट इसमें 35 शेयर का है और उसके मल्टीपल में जी हाँ, उसके मल्टीपल में मैक्सिमम 13 लॉट यानी कि 455 शेयर के लिए एक रिटेल बिडर सब्सक्राइब कर सकता है। इससे जो कंपनी को मिलेगा वो कंपनी किस इससे जो पैसा कंपनी को मिलने वाला है वो कंपनी किस लिए इस्तेमाल करने वाली है, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ये है यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। तो इसमें मेन दो चीज है। पहला, कंपनी डेट रीपेमेंट के लिए जो है पैसा इकट्ठा कर रही है और दूसरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए इस पैसे को इस्तेमाल करने वाली है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एंकर इन्वेस्टर्स की, जिनके लिए आईपीओ कुछ दिन पहले अप्लाई करने के लिए आ जाता है। रिस्पॉन्स वाइज बात करें तो बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने रोसारी बायोटेक के आईपीओ के लिए अप्लाई करा है, जो कि ये साबित भी करता है कि बड़े इन्वेस्टर्स को कंपनी में भरोसा है। बड़े इन्वेस्टर्स में शामिल है एक्सिस म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन इंडिया, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कोटक महिंद्रा, रिलायंस कैपिटल, एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बहुत जमकर आईपीओ में पैसा लगाया है, जो कि काफी अच्छी बात है। वैसे आप लोग तीन तरह से जो है आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से, अगर आपके पास बैंक यूपीआई है तो उस तरह से, या फिर अगर आपके पास एसबा फैसिलिटी है तो उस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंपनी के काम धंधे के बारे में। तो आइए मेरे साथ, चलिए 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 चलिए। हाँ जी, कंपनी के काम धंधे के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी मेजरली तीन तरह के केमिकल्स में काम करती है। पहला है होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल, दूसरा है टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल और तीसरा है हमारा एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ मैं। होम पर्सनल में साबुन, डिटर्जेंट, ये इंक, पेंट और ये सारी चीजें आ जाती है। टेक्सटाइल स्पेशलिटी में कॉटन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, इन सारी चीजों में काम आने वाले केमिकल्स वगैरह, स्पेशलाइज्ड केमिकल्स जो होते हैं वो आ जाता है। और एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में एनिमल और पोल्ट्री न्यूट्रिशन तो आते ही है, साथ में जो विटामिन वगैरह की टैबलेट्स आप लोग यूज लेते हो ना, उसमें भी इन लोगों का केमिकल शायद डलता है। ओके, नीचे की तरफ चलते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हाँ, ये लोग एक्चुअल में स्पेशलिटी केमिकल मार्केट के सरताज है। तो हम लोग ग्लोबल और इंडियन लेवल पे देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर मार्केट है इसकी ग्रोथ रेट क्या है। तो ये है ग्लोबल स्पेशलिटी केमिकल मार्केट का चार्ट, जो कि हमें ये दिखा रहा है कि 2018 से 2023 में ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 5.4% का सीएजीआर ग्रोथ होगा। यानी कि कंपनी जिस मार्केट में डील कर रही है उस मार्केट की ग्रोथ रेट काफी सही है। और ये जो डॉटेड लाइंस आप लोग देख रहे हैं ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी बनाती है। ओके, इंडियन मार्केट में भी, यस, इंडियन मार्केट में भी 11.6% का ग्रोथ एस्टिमेटेड है 2023 के हिसाब से। तो फिगर्स और डेटा में ज्यादा नहीं घुसूंगा मैं, और आप लोगों को ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो बात सिर्फ इतनी सी है कि कंपनी जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है उसका मार्केट ग्रोथ काफी अच्छा है। और हाँ, ये बात भी गौर फरमाने की है, एक मिनट में जूम कर लेता हूँ। हाँ, चाइना में क्योंकि टेक्सटाइल कंपनीज चाइना में भी काफी सारी है, मगर चाइना की काफी सारी टेक्सटाइल कंपनीज जो है वो बंद की गई है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि उसमें ये
पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ तो पंगे हुए थे, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन प्लेयर्स जो है, इंडियन कंपनीज जो है, उनको काफी सारा फायदा हो रहा है। अगला हम लोग बढ़ेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ। आइए, ये थोड़ा लंबा रास्ता है। फाइनेंशियल एनालिसिस बेसिकली उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म में ये शेयर होल्ड करना चाहते हैं। तो हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस पे कुछ कुछ बातें जो है उन पे गौर कर लेते हैं। ये रहा फाइनेंशियल एनालिसिस मेरे पास कंपनी का। इसमें ये चीज देखना, ये बेसिकली कंपैरिजन है जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन में इस कंपनी के क्या डेटा है वो देखते हैं। जैसे कि इस पे गौर फरमाइए, ये रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ बाकी सारी कंपनीज जो है, बाकी सारी पेयर कंपनीज जैसे कि आरती इंडस्ट्रीज, विनती ऑर्गेनिक्स, अतुल लिमिटेड, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स जो कि बहुत ही शानदार कंपनी है, फाइन ऑर्गेनिक्स, इन सब के मुकाबले रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है रोसरी बायोटेक का बहुत ही बढ़िया है यार। 31.79% का जो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ है इसका। साथ ही हम लोग इसकी बैलेंस शीट भी एक बार देख लेते हैं। बैलेंस शीट में असेट साइड में पीपी अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कंटिन्यूसली 2018 से 19 और 2019 से 20 में इंक्रीज आया है, यानी कि कंपनी एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है, ये चीज ये बताती है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी कंपनी का बढ़ा है पिछले 3 सालों में। और ये चीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डेटा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही रैपिडली बढ़ा है, यानी कि कंपनी कुछ तो बड़ा लेवल पे करने का सोच रही है, प्लान कर रही है। इक्विटी और लाइबिलिटीज की तरफ बढ़ते हैं। बोरोइंग्स भी कंपनी की बढ़ी है, जो कि एक लाजमी बात है, क्योंकि आप अगर एक्सपैंड कर रहे हैं, आपकी असेट्स अगर बढ़ रही है तो आपकी बोरोइंग्स भी बढ़ेगी। वैसे थोड़ा सा डेटा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो है वो भी इंक्रीज हुए हैं काफी रैपिडली, बल्कि जबकि 2019 में बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज हो गए थे और अब वापस से कम होने लगे हैं ये। तो और रीपेमेंट के लिए ही ये लोग आईपीओ भी ला रहे हैं, जैसा कि इन लोगों ने हमको ऑब्जेक्टिव में बताया। तो लास्ट में अब मैं आप लोगों को चैलेंजेस भी बता दूं तो 2 चैलेंजेस है बेसिकली इस कंपनी के। पहला तो यह है कि इनका जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है वो काफी हाई है, लगभग 61% का कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल रहता है इनका। और दूसरी बात यह है कि इनकी जो मेन इनकम है वो फिक्स 4-5 कस्टमर से ही आती है, यानी कि अगर एक भी बंदा या फिर एक भी कंपनी जो कस्टमर है वो अगर बाहर चला गया तो इस कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मगर कंक्लूसिवली मार्केट में बज वगैरह काफी अच्छा है और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रीमियम के साथ शेयर लिस्ट होने के क्या चांसेस है, मतलब कितने पे हो जाएगा। मगर उससे पहले प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही क्वालिटी वाले एनालिसिस और कंटेंट लाता रहूंगा। और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना यारो, क्योंकि जल्दी येस बैंक के एफपीओ पर भी मैं वीडियो शेयर करने वाला हूँ। रोसरी बायोटेक के आईपीओ के कंक्लूजन यह है कि मार्केट बज और इन्वेस्टर्स के एक्साइटमेंट के अकॉर्डिंग शेयर 550 से 600 के लेवल में लिस्ट होना चाहिए। मगर ये सिर्फ एक ओपिनियन है, तो ऊपर नीचे हो सकता है यार। एंड कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हुए लॉन्ग टर्म में जो भी लोग इसे होल्ड करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल्स काफी अच्छे लग रहे हैं, तो कंपनी आगे जाके फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग अच्छा परफॉर्म करनी चाहिए। इसी बात के साथ इजाजत चाहूंगा आप सभी से। धन्यवाद, जय हिंद। लाइक कर दो यारो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।